क्राइम की कहानी में बात आज एक ऐसा हैकर की है जो दुनिया के किसी भी हिस्से में बैठकर दुनिया के किसी भी हिस्से को के किसी भी शख्स के को चंद सेकंड के भीतर ही कंगाल बना सकती है। कुछ अर्सा पहले अमेरिका की सबसे बड़ी जांच एजेंसी फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी जिसे हम और आप आम बोलचाल में एफबीआई के नाम से भी जानते हैं, उसने एक लिस्ट जारी की थी। ये लिस्ट उन शातिर और शार्प हैकरों की थी जिनकी उंगलियों का इशारा पाकर दुनिया का कोई भी कंप्यूटर, मजबूत से मजबूत तालों से जड़ा कोई लैपटॉप या सर्वर उनके हाथों की कठपुतली बन जाता है। आज की कहानी का किरदार भी उन्हीं शातिर और शार्प हैकरों में से एक है, जिसकी असली पहचान कई नामों की तह में छुपी हुई है। हालांकि उसे एक ऐसा नाम भी मिला जिसे सुनकर दुनिया भर की कई एजेंसियों का हलक सूख जाता है। कई नामी गिरामी संस्थान उसके नाम सुनते ही शायद सबसे ज्यादा दुखी भी हो जाते होंगे, लेकिन उस हैकर का नाम था हैप्पी हैकर। असल में उसे हैप्पी हैकर कहने का सबसे बड़ी वजह यह भी कही जाती है कि उसकी जितनी भी तस्वीरें अब तक जमाने के सामने आई है, उन सभी में उसका चेहरा मुस्कुराता हुआ ही नजर आता है। यहाँ तक कि जब उसे गिरफ्तार करके हथकड़ियों में जकड़कर जेल ले जाया जा रहा था, तब भी उसके चेहरे पर उसकी सदाबहार मुस्कुराहट ही खेल रही थी। शातिर और तेज दिमाग हैप्पी हैकर वास्तव में कितना स्मार्ट है, और वो दुनिया की सबसे ताकतवर और सबसे आधुनिक जांच एजेंसी एफबीआई इसकी परछाई को पाने के लिए पूरे 5 साल तक दुनिया भर की धूल फांकती रही। एफबीआई की गरज की वजह से ही दुनिया की पुलिस यानी इंटरपोल भी उसकी हर आहट पर कान लगाए बैठी रही, लेकिन उन्हें भी इसकी भनक तक नहीं मिल पा रही थी। असल में इस हैकर की किस्से का सिलसिला शुरू होता है 2009 से। अमेरिका के जॉर्जिया में कुछ बैंकों को अजीब सी शिकायत मिल रही थी। किसी की शिकायत थी कि बैंक के खाते से उनके पैसे बिना उनके परमिशन के ही निकाले ही जा रहे थे। बैंक को शिकायत पहुंचाने वाले आम खाता धारक या आम आम खाता धारक या आम ग्राहक नहीं थे, बल्कि उनमें से कई तो बड़े बड़े संस्थाओं के बड़े बड़े अधिकारी और कॉर्पोरेट घराने के भी थे, जिनकी यही शिकायत थी कि उनके खातों को खोखला किया जा रहा है और ये पता ही नहीं चल पा रहा है आखिर ये सब कैसे हो रहा है। लेकिन बैंकों में दर्ज हो रही शिकायतों में से सबसे ज्यादा चौंकाने वाली ऐसी शिकायत थी दुनिया भर का सॉफ्टवेयर बनाकर देने वाली कंपनी माइक्रोसॉफ्ट की। जाहिर है, ये इस शिकायत ने अमेरिका की पुलिस को बुरी तरह से चौकन्ना कर दिया था। उसे समझ में आ गया था ये मामला बेहद गंभीर और संगीन है, और साथ ही ये भी अंदाजा जॉर्जिया पुलिस ने लगा लिया था कि ये उनके बस की बात नहीं है। लिहाजा इस बेहद गंभीर मामले को लेकर एफबीआई अलर्ट हो गया था। एफबीआई ने जब शिकायतों का अंबार को देखा, तो वो भी चौंके बिना नहीं रह सकी, क्योंकि तब तक करीब 60 मिलियन कंप्यूटर हैक किए जाने की शिकायतें दर्ज हो चुकी थी, जिनसे जुड़े खातों को खंगाल कर उन्हें करीब करीब खोखला किया जा चुका था। और ये सब कुछ कैसे हो रहा था, महज किसी को कुछ पता नहीं चल रहा था, और ये सब महज 3 साल के भीतर ही हो रहा था। हैकिंग के इस मामले में जब एफबीआई जांच के मैदान में कूदी, तो ये वो बात अच्छी तरह से समझ चुकी थी कि इतने सारे कंप्यूटर को जिसने भी खंगाला है, उसकी तमाम जानकारी, डेटा और खाता सभी पर एक तरह से उस शख्स का इख्तियार हो गया था, जो न जाने कहाँ था, लेकिन उसकी वजह से पुलिस अंधेरे में जरूर भटकने को मजबूर हो गई थी। तफ्तीश कहती है कि इस हैप्पी हैकर ने महज 3 सालों के भीतर अपने एक साथी के साथ मिलकर 2009 से 2012 तक $6 बिलियन यानी 3 खरब 5 अरब 67 करोड़ 6 लाख रुपए अलग अलग खातों से हड़प लिए थे। ये इतनी बड़ी रकम है कि इसे शायद गिनने में आम लोगों को शायद उतना ही वक्त लग जाए जितने समय में इसे चुराया गया। शायद ये रकम का ही कमाल था जिसने एफबीआई के साथ साथ इंटरनेशनल पुलिस को भी बुरी तरह से बेचैन कर दिया था। एफबीआई के सामने सबसे बड़ी सवाल यही थी कि आखिर ये कौन है जिसने पूरी दुनिया की पुलिस के साथ दुनिया की तमाम एजेंसियों की भी नींद चुरा ली थी। ये कोई ऐसा छलावा था जिसकी परछाई तक जांच एजेंसियों को पता नहीं चल पा रही थी। लगातार कई दिन और कई रातों तक दुनिया भर के तमाम हैकरों की कुंडली खंगालते खंगालते एफबीआई एजेंटों की आंखें सूज गई थी, लेकिन कामयाबी किसी खोए हुए ख्वाब की तरह उनके नजरों से दूर थी। तभी उन्हें एक सूचना मिलती है जिसने करीब करीब थके हुए एफबीआई को एजेंटों को एक डोज दे दिया था। खबर ऐसी थी कि अल्जीरिया में एक हैकर है,
हमजा बेंडेलाज। ये हमजा बेंडेलाज कौन है और क्या करता है? और अगर ये इतना ही बड़ा हैकर है तो इसका नाम तो पहले एफबीआई ने क्यों नहीं सुना? अब एफबीआई के तमाम एजेंट जो इस प्रोजेक्ट पर लगे हुए थे, सब के सब नहा धोकर इसी नाम के पीछे पड़ गए। कुंडली खोदकर बाहर निकाल लाने में माहिर एफबीआई ने देखते ही देखते हमला बेंडेलाज का भी सारा अतीत निकाल लिया। हमजा 20 साल का एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, जिस पुलिस और सूत्रों के जरिए एफबीआई को हमजा के बारे में पता चला, उसी से ये भी पता चला कि उसके खिलाफ हैकिंग करके लोगों के खातों में खलबली मचाकर उसे खोखला करने के भी शक है। इसी शक के आधार पर अमेरिका एजेंसी अब इसके जुड़े कारनामों की एक नई लिस्ट तैयार करने में जुट गई थी। साथ ही हमजा के पीछे भी एफबीआई का एक एजेंट लग गया था। महीनों भटकने के बाद एफबीआई एजेंट किसी तरह हमजा तक पहुंचने में कामयाब हुआ और बड़े ही नाटकीय अंदाज में उस एजेंट ने खुद को भी एक हैकर साबित करके हमजा का भरोसा जीत लिया था और मिलकर हैकिंग करके खासतौर पर क्रिमिनल लोगों के खातों में सेंध लगाने की प्लानिंग करनी शुरू कर दी थी। उस दौर में एक नया सॉफ्टवेयर चलन में आ चुका था, नाम था स्पाई आई। असल में डार्कनेट पर मशहूर ये सॉफ्टवेयर खुद हमजा और उसके साथी ने ही तैयार किया था और इसी सॉफ्टवेयर के जरिए इन लोगों ने दुनिया भर में वर्चुअल डाटा डाला। हमजा के भेद खुल जाने के बाद एफबीआई के एजेंट ने अब एक नया प्लान तैयार किया ताकि हमजा को गिरफ्तार किया जा सके। लिहाजा वो हमजा से उसका तैयार किया गया सॉफ्टवेयर स्पाई आई खरीदने का इरादा करता है और इसके लिए बाकायदा हमजा को तैयार भी कर लेता है, लेकिन सॉफ्टवेयर की डिलीवरी और सप्लाई होने से पहले ही हमजा एफबीआई के हाथों से फिसल जाता है। बेशक एफबीआई का यह ऑपरेशन आधा ही कामयाब होता है, लेकिन एफबीआई के हाथों लगी एक सबसे बड़ी कामयाबी यही थी कि जिस परछाई का अब वो पीछा पीछा कर रहे थे, अब उन्हें उसका असली चेहरा मिल चुका हुआ होता है। यानी हमजा की पहचान अब एफबीआई को पूरी तरह से मिल जाती है, ताकि उसके चेहरे को वो पूरी तरह दुनिया में फैलाकर दुनिया भर की पुलिस को अलर्ट कर सके। उधर एफबीआई हमजा की कुंडली पढ़ने लगती है। खुलासा होता है कि हमजा अल्जीरिया के एक छोटे से शहर टीजी ओजू का रहने वाला था। 1988 में पैदा हुआ हमजा बचपन से ही पढ़ने लिखने में बहुत तेज था और गणित उसके सबसे प्रिय विषय था। लिहाजा जब वो पढ़ने के लिए यूनिवर्सिटी गया तो वहाँ उसने कंप्यूटर में पढ़ाई आगे बढ़ाई। उसने पढ़ाई लिखाई के दौरान ही कंप्यूटर को तो जैसे अपना सबसे पसंदीदा खिलौना ही समझ लिया था और कंप्यूटर से जुड़ी कई ऐसी चीज नहीं थी कि जिनके बारे में उसे इतनी जानकारी हो गई थी कि पढ़ाई लिखाई के दौरान ही कोई एक्सपर्ट भी उतनी जानकारी इकट्ठा नहीं कर सकता था। जब वो पार्ट टाइम काम करने के लिए गया तो उसने कंप्यूटर की रिपेयरिंग का ही काम चुना और कंप्यूटर ठीक करते करते अचानक उसे अपने कंप्यूटर के जरिए दूसरे कंप्यूटर में झांकने का शौक लग गया और देखते ही देखते वो हैकर बन गया। पहले तो वो मौज मौज में कंप्यूटर हैक करके लोगों को हैरान कर देता था, लेकिन फिर अचानक एक शातिर हैकर बन गया और दूसरों के खातों तक में घुसने के लिए कंप्यूटर के भीतर ही सुरंग बनानी शुरू कर दी। पासवर्ड तो वो ऐसा तोड़ता था मानो गिनती का खेल खेल रहा हो। जिस समय हमजा हैकिंग की दुनिया की तरफ तेजी से कदम बढ़ा रहा था, अल्जीरिया से हजारों किलोमीटर दूर रूस में एक और शख्स भी था जिसे भी हैकिंग करना बहुत पसंद था। उसका नाम था अलेक्जेंडर पेनिन। उसकी उम्र भी ज्यादा नहीं थी, वो बस 25 बरस का ही था, यानी दोनों ही करीब करीब हम उम्र ही थे। एफबीआई की तफ्तीश यही कहती है कि जिस सॉफ्टवेयर स्पाई आई के जरिए हमजा ने दुनिया भर के कंप्यूटर को खोखला किया, वो असल में पेनिन ने ही तैयार किया था। लेकिन जिस वक्त वो इस सॉफ्टवेयर को लगातार अपडेट कर रहा था, तभी पेनिन को हमजा के बारे में पता चला। दोनों के शौक एक जैसा थे, दोनों की फितरत भी एक जैसी थी, लिहाजा दोनों में जल्द ही दोस्ती भी हो गई। जब दो दीवाने में मिल गए तो फिर दुनिया को कहाँ डर। लिहाजा दोनों ने मिलकर उस सॉफ्टवेयर को बनाया अपना हथियार और निकल पड़े पूरे दुनिया को खोखला करने। ये लोग वायरस के जरिए लोगों के कंप्यूटर में एंट्री करते और पूरे कंप्यूटर ही हड़प लेते थे। इनकी बदमाशी के आलम यह था कि जिस पाई के जरिए ये लोग दुनिया भर के तमाम लोगों के कंप्यूटर हड़पते जा रहे थे, अब उसी सॉफ्टवेयर को इन लोगों ने डार्क नेट पर बेचना भी शुरू कर दिया। इन लोगों के तेजी से बढ़ते कदमों की आहट जैसे ही अमेरिका तक पहुंची और अमेरिका में शिकायतों की अंबार लगने शुरू हो गए, तो फिर इसकी तलाश शुरू हुई। मगर जिनके दिमाग भी कंप्यूटर से तेज हो,
वो तो एफबीआई जैसे लकीर पर चलने वाले एजेंसी के हाथ भी कैसे लग सकते हैं। लिहाजा ये दोनों हैकर दुनिया के तमाम एजेंसियों को धत्ता बताते हुए सरपट दौड़े चले जा रहे थे। लेकिन 2009 में से शुरू हुई इस सिलसिले को 4 साल बाद यानी 2013 में अचानक इनकी रफ्तार को ब्रेक लगता है। 8 जनवरी 2013 को हमजा अपनी नई नवेली बीवी के साथ छुट्टियां मनाने के लिए मलेशिया गया हुआ था। प्रोग्राम ये था कि मलेशिया से वो सीधे काहिरा यानी कायरो जाना था। रास्ते में थाईलैंड पड़ा। शातिर और शार्प हैकर हमजा इतना होशियार और चौकन्ना रहता था कि अपना फ़ोन भी कभी भी एक दिन से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करता था, जिसकी वजह से उसको ट्रेस करना किसी भी एजेंसी के लिए मुश्किल हो जाता। एजेंसियों की नज़रों में धूल झोंकने के लिए अक्सर वो सैटेलाइट फ़ोन से बात किया करता था। बहरहाल मलेशिया से छुट्टी मनाने के बाद इसे काहिरा के रास्ते में जब थाईलैंड में अपनी फ़्लाइट चेंज करनी थी, तभी एयरपोर्ट पर तैनात इंटरपोल के अधिकारी उसे पहचान लेते हैं। लिहाजा पुलिस अफसर उसे और उसकी बीवी को एयरपोर्ट पर ही रोक लेते हैं। पुलिस अधिकारियों के बीच बातचीत के दौरान ही वो अपनी पहचान नहीं छुपाता है, बल्कि साफ साफ ईमानदारी से और मुस्कुराते हुए सारी बातें भी बता देता है। लेकिन एक शर्त रखता है कि उसके किसी भी गुनाह में उसकी बीवी का कोई रोल नहीं, लिहाजा उसे सफ़र जारी रखने की इजाज़त मिलनी चाहिए। अधिकारी उसकी बात मान लेते हैं और हमजा की बीवी को काहिरा जाने की इजाज़त दे देते हैं। बीवी के जाने के बाद हमजा पुलिस के कब्जे में आ जाता है। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक के स्वर्णभूमि एयरपोर्ट पर उसकी गिरफ्तारी होती है 8 जनवरी 2013 को। इसके बाद इंटरपोल की पुलिस अधिकारी अमेरिकी अधिकारियों और एफबीआई से बात करते हैं और यहाँ से शुरू होती है 5 महीने की न रुकने वाली एफबीआई की दौड़ भाग, क्योंकि उससे जुड़ी तमाम औपचारिकताओं को पूरी करने और इतने नामी और शातिर अपराधी को हाथ से जाने न देने की जिद ने एफबीआई के एजेंटों को दौड़ में झोंक दिया था। बहरहाल मई 2013 को हमजा को अमेरिकी अधिकारी ने उसको अपने साथ अमेरिका ले जाने में कामयाबी हासिल पा ही लेते हैं। हमजा को अमेरिका के अटलांटा में लाया जाता है, जहां उसके खिलाफ मुकदमा चलता है। 2 साल तक चले मुकदमा के दौरान एफबीआई ने हमजा के खिलाफ जो सबूत दिए, उसके मुताबिक हमजा और उसके साथी पेनिन ने 2017 बैंकों से करीब 60 मिलियन खातों को खाली करते $4 बिलियन की रकम लूटी थी। अदालत ने जून 2015 को हमजा को इतनी बड़ी रकम का लुटेरा घोषित करते हुए उसे 15 साल की कैद की सज़ा सुनाई। साथ ही उसे $10 लाख का जुर्माना भी लगाया। हमजा को जेल भेजने के बाद अब एफबीआई की टीम उसके साथ पेनिन की तलाश में जुट गई। कामयाबी के लिए ज़्यादा नहीं भटकना पड़ा और जुलाई 2013 को ही अटलांटा एयरपोर्ट से एफबीआई ने पेनिन को गिरफ्तार भी कर लिया। पेनिन पर भी मुकदमा चला और उसे भी जेल भेज दिया गया। इसी बीच सोशल मीडिया पर एक अफवाह तेजी से वायरल हुई, जिसके मुताबिक हमजा को फांसी दिए जाने की बात हवा में फैली। साथ ही हमजा को रॉबिनहुड का खिताब दिए जाने लगा और मुहिम के साथ साथ बहस छिड़ गई कि ये तो गरीबों का मददगार है और अमीरों को लूटकर गरीबों को पैसा देता है। खबर तो यहाँ तक फैली कि हमजा ने फिलिस्तीनियों की मदद की। देखते ही देखते हमजा को हीरो का दर्जा मिलना शुरू हो गया था। इसी बीच ये जानकारी सामने आई कि थाईलैंड एयरपोर्ट पर खुद हमजा ने खुलासा किया था कि उसे 2 ही शौक हैं और अपने उन्हीं शौक को पूरा करने के लिए ज़रूरत के मुताबिक बैंकों से पैसा निकालता रहा और उन्हें खर्च भी करता रहा। उसका पहला शौक दुनिया के महंगे से महंगे हवाई जहाज़ के फर्स्ट क्लास में सफ़र करना और दूसरा सबसे महंगी जगहों पर रहना। एक आलीशान लाइफस्टाइल का अपना सपना पूरा कर रहा था। हालांकि उसने कहीं और किसी से भी ये नहीं कहा कि उसने लूटी रकम को किसी भी मुस्लिम संगठन या फिलिस्तीन के लोगों को दी हो। बहरहाल कुल मिलाकर एफबीआई की रिपोर्ट का यही खुलासा रहा कि हमजा कोई और नहीं, एक मामूली चोर ही था, जिसने बड़े ही गैर मामूली तरीके से अमेरिका के 2017 बैंकों की तिजोरी खाली करके अपने शौक पूरे किए थे।